हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, जय कृष्णा। तो ये है 14 दिसंबर का क्लिप जिसमें मैं नहीं थी, चली गई थी एग्ज़ाम देने अपना। और ये हमारा मतलब रूम बना है मार्केट में, चितपड़ा गाँव। तो रूम किराए पे मतलब किसी और पर्सन को दिया गया है जो बहुत बड़ा मतलब शॉप खोले हैं, सैनिक शॉप ऐसे कुछ करके है। यहाँ पे 20% पे मतलब सारा सामान डिस्काउंट पे मिलेगा। मतलब सारे ब्रांड के सामान मिलेंगे, जो भी अदरवाइज बड़े बड़े सामान हैं जैसे लाखों के सामान, तो वो आपको जैसे मतलब 1 लाख का जो सामान है वो 80,000 में मिल जाएगा ऐसे करके। तो बाकी आगे की चीज़ें वो खुद शेयर करेंगे कैसे क्या होगा। तो आप मैं अध्यक्ष महोदय को बोलने के लिए विनती करने से पहले मैं इस कैंटीन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो सीपीसी कैंटीन है, इस सीपीसी कैंटीन को गृह मंत्रालय का शुरू करने का बहुत बड़ा एक मकसद है। आवाज़ बंद करिए। आपको पता होगा कि जो हमारे बॉर्डर से जवान रिटायर होके जब पेंशन होके घर आते हैं, तो आप कई जगहों पर देखे होंगे कि वो जवान एक बंदूक का लाइसेंस लेता है और कहीं पर भी जाके चौकीदारी करता है। ये बात जब गृह मंत्रालय तक पहुंची है तो गृह मंत्रालय ने इस पर ध्यान दिया कि क्यों ना ऐसा एक स्कीम निकाला जाए कि ये हमारे जवान रिटायर होने के बावजूद भी जो पैसा मिलता है उससे खुद का बिजनेस करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने गृह मंत्रालय ने क्या किया कि एक सीपीसी मतलब सेंट्रल पुलिस कल्याण बोर्ड के एक योजना शुरू किया। और इस योजना के तहत उसने मार्केट से 20% कम से कम बेनिफिट पे सामान उपलब्ध कराने के लिए एक नियम बनाया, जिससे कि जवान इस कैंटीन को खुद का पैसा लगाकर बिजनेस शुरू करे और मार्केट से कम पैसे पे लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे वो दुकान चले और 5% उसको बेनिफिट मिले। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कैंटीन में जो मार्केट में जितने भी ब्रांडेड सामान हैं, आपको कम से कम 20% के ऊपर, सरासरी 20%, लेकिन 20% के ऊपर ही, एक उदाहरण के तौर पर जैसे सोनी, बजाज, जो भी कंपनियों का टीवी है, अगर मार्केट में वो 1 लाख की है तो यहाँ पर आपको कम से कम 80,000 रुपये में मिलेगी। शर्त ये है कि इस कैंटीन से सामान लेने के लिए आपके पास कार्ड होना जरूरी है। तो उसके लिए बाद में जो जितने भी रिटायरमेंट जवान थे, उन्होंने इस चीज़ को, इसका लाइसेंस लेके जब चलाना शुरू किया तो बहुत सारे रिटायरमेंट्स के परिवार आते ही थे, लेकिन सामान उतना बाहर जाता नहीं था। तब उन्होंने फिर से गृह मंत्रालय को ध्यान दिलाया कि कुछ ऐसा हमको सहूलियत मिलना चाहिए कि हम अपने हिसाब से कुछ पब्लिक को भी ये सामान प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर अगर किसी के पास, किसी के रिश्तेदार अगर फोर्स में नहीं भी है तो आप इससे सामान ले सकते हैं। शर्त यह है कि मैं अपने नाम से अपने कार्ड के ऊपर आपका बिल बना दूंगा, और एक बार काटने के बाद जब दोबारा आएंगे तो आप जब हमारे यहाँ सामान लेने के लिए आएंगे तो आपका नाम यहाँ पर सेव रहेगा, दोबारा मेरे नाम पे काटने की ज़रूरत नहीं है। वो एक प्रकार से इस कैंटीन में प्रवेश करने का लाइसेंस मिल जाएगा। इसलिए किसी को ऐसे कार्ड के लिए, कार्ड है नहीं है ऐसा टेंशन नहीं लेना है। आपको सामान चाहिए तो इस कैंटीन से सबको सामान मिलेगा। अभी सीपीसी के बारे में सबको क्लियर हो गया है। सीपीसी कैंटीन के बारे में किसी को और कुछ जानकारी चाहिए, कुछ शक है? शक नहीं है तो मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय अश्विनी सिंह, पूर्व प्रधान चितपड़ा गाँव को निमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द मार्गदर्शन के तौर पर बोलें। श्री अश्विनी सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बड़े भाई विनोद जी ने कैंटीन के बारे में आप लोगों को बताया, तो इससे हम लोग सामान लेंगे तो इनको भी बेनिफिट है और हम लोगों को भी बेनिफिट है। भरपूर सहयोग इनका हम लोग करें और इनका साथ दें। अभी
माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं विनती करूंगा कि इस दुकान का रिबन काटकर उद्घाटन करें। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खड़े हो जाएं और यहाँ पर आएं। हाँ, ताली बजाना है। चलिए अंदर सभी चलिए, जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सब लोग चलिए, जूता चप्पल खोलने की जरूरत नहीं। अभी से भी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि खाना अवेलेबल है, आप खाना खा सकते हैं। जब तक ये लोग अंदर से आते हैं तब तक आप लोग खाना खा लीजिए। मुन्ना जी देखिए उधर, खाना खा लो ना आप जल्दी, फिर नहीं है।